नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण। आज दिवाली का त्यौहार है। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के साथ साथ एक त्यौहार और भी चल रहा है। हरियाणा में पंचायत चुनाव का त्यौहार चल रहा है। एक उत्सव की तरह ये मनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दीवारों पर ज़रा देखिए, चारों तरफ पोस्टर जो हैं वो कैंडिडेट्स के पोस्टर हैं। वो पोस्टरों से पूरा का पूरा इलाका यहाँ पर सजा हुआ है। विभिन्न जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों के अलग अलग जगह पोस्टर लगे हुए हैं। इस वक्त हम हैं अजय पाल अहलावत, जो कि सरपंच पद के प्रत्याशी हैं डीगल से, और उनके कार्यालय के बाहर खड़े हैं। आइए जान लेते हैं, यदि वो मिलते हैं तो उनसे बातचीत कर लेते हैं किस तरीके का क्या माहौल है यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये इन्होंने प्रॉपर पूरी तरीके से खाने की व्यवस्था, यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं इनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था किस तरीके से चलाई हुई है ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल शुद्ध तरीके का यहाँ पर भोजन, साफ़ तरीके की जो है व्यवस्था इन्होंने यहाँ पर करी हुई है। और जान लेते हैं कि ये जो त्यौहार है, इस त्यौहार में उनकी कितनी मजबूत भागीदारी रहेगी। हमारे बीच में अजय जी हैं, अजय जी से मिल लेते हैं। सरपंच पद के प्रत्याशी हैं अजय जी। सबसे पहले अजय जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। अजय जी, आज दिवाली है, दिवाली का त्यौहार है। इसके साथ साथ पंचायत का जो चुनाव है ये भी एक त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है। बिल्कुल, है ना। विभिन्न कैंडिडेट्स हैं, वो सब ने अपने अपने पोस्टर सजा दिए हैं। जैसे दिए सजाए जाते हैं, इसी तरीके से सब ने पोस्टर सजा दिए हैं। आपकी क्या तैयारियां हैं? तैयारियां आपने भी पोस्टर लगने लग रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं पूरे गांव की 36 बिरादरी को भाई दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं कि इस पर्व को अच्छी तरह खूब हंस खेल के भाईचारे की भावना से अच्छी तरह मनाएं। और सभी बच्चों को भी ये दुआ देता हूं कि भविष्य में भी ऐसे ही खिलखिलाते रहें। जी, आपको डीगल गांव से सरपंच पद का एक सशक्त उम्मीदवार माना जाता है, क्योंकि यहाँ डीगल गांव जो है वो पंचायत के रूप में अगर देखा जाए तो हरियाणा में सबसे बड़ा गांव है, क्योंकि एक ही पंचायत है और लगभग 13,500-14 हज़ार वोट हैं। और यहाँ का जो सरपंच बनता है वो किसी विधायक से कम नहीं होता है। आप एक दमदार उम्मीदवार हैं, तो क्या कोई गांव के विकास के लिए योजना रचनाएं आपने बनाई हैं? थोड़ी सी बता सकते हैं? भाई साहब, ये योजनाएं हमने बनाई है अलग अलग तरीके से। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैंने पहले भी बताया, हमने एक स्टेप वाइज चलना होगा। जैसे हमने शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना है, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या करना है, किसानों के लिए क्या करना है, ये अलग अलग सब चीज़ों की रणनीति बना के काम किया जाएगा। और जो कुछ हमारे प्रत्याशी भाई हैं और हैं, मैं भी हूँ, उनमें से हम ये कहने लग जाएँ भाई हम हरिजनों के लिए ऐसा करेंगे, नहीं। मेरा ये मानना है भाई साहब, जो अपने हरिजन 36 बिरादरी है उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मैं मानता हूँ शिक्षा। अगर उनके बच्चों को हम शिक्षा दे के ऊपर उठा देंगे तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं है फिर। बिल्कुल, उनके बच्चों के लिए जो मैं करना चाहता हूँ, उनकी हर एक कॉलोनी में अलग से लाइब्रेरी बनाई जाएंगी। रोहतक से जैसे टीचरों का इंतज़ाम किया जाएगा, बच्चों को मोटिवेट करेंगे, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे ले जाएंगे। जब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएंगे तो वो किसी के भरोसे नहीं रहेंगे, अपने आप तरक्की होने लग जाएगी। बिल्कुल सही बात है। एक व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य। और अगर बच्चा शिक्षित होगा, अच्छी उसको शिक्षा मिलेगी, तो वो अपने कमाई के साधन संसाधन अपने आप जुटा सकता है। ये एक सकारात्मक सोच लेकर के आप चल रहे हैं। क्या सफल हो पाएंगे जिस तरीके की व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, उसको देखते हुए? बिल्कुल होंगे भाई साहब। प्रयास करने से सफलता सबको मिलती है। ऐसा नहीं है, हमारा गांव बहुत समृद्ध गांव है, यहाँ योगदान करने वाले भाई बहुत हैं। अगर प्रयास करने वाला आगे आगे आता है तो इस गांव में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो असंभव है। सब कुछ संभव किया जाता है, जा सकता है, लेकिन प्रयास आदमी का सच्ची नीयत और अच्छे विचारों से होना चाहिए। जी, सरपंची के दौरान या जो सरपंच बनता है तो गांव की कुछ मूलभूत सुविधाएं होती हैं। जैसे पानी की सुविधा होगी गांव में, हर एक घर में जो है वो पानी, अच्छा साफ़ स्वच्छ पानी मिले, पानी की सुविधा है। गांव में बिजली की व्यवस्था थोड़ी सी ठीक हो जाए। और
गांव की गलियां जो हैं वो ठीक हो जाएं, उनमें कीचड़ ना हो, सफाई व्यवस्था अच्छी हो, गांव के स्कूल अच्छे हों, इस तरीके की मूलभूत सुविधाएं हैं। उन मूलभूत सुविधाओं पे आपका क्या फोकस है? मूलभूत सुविधाएं हैं भाई साहब, जैसे पानी की है। पानी का हमारे गांव में आप ये मानो कुछ % तक ठीक है, डिग्गी है, बूस्टर हैं, लेकिन उनको और बढ़ाना होगा। जैसे कहीं पर लीकेज है, गंदा पानी उनके अंदर ना आने पाए, उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पानी तो प्रॉपर आ रहा है लेकिन उसमें गंदगी आ रही तो उसका क्या फ़ायदा। जो टूट फूट है पाइपों की उनको ठीक करा जाएगा। बिजली के ये मानो हमारे गांव में वही सब 12 मीटर लगे हैं, लाइट अब ठीक रहती है, लोगों को लाइट की ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो उनको भी मैं ज़्यादातर ये मानता हूँ कि गलियों में रात के समय हर एक चौराहे पर कैमरों का इंतज़ाम किया जाए। जी बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो, क्योंकि बड़ा गांव हो गया है और आज के दिन इतने बड़े गांव में वैसे सुरक्षा नहीं हो सकती, तो हमें तकनीकी रूप से मजबूत होना होगा। और सीसीटीवी कैमरास की जैसे आप बात कर रहे हो, पूरे के पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरास लगने चाहिए ताकि एक सुरक्षा भी गांव में हो। ऐसा ही कुछ है? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कई बार 2-3 जगह से पशु खुल गए और चोरी यहाँ होने से बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क पड़ेगा। अगर चौराहे पर कैमरे होंगे और कोई शरारती तत्व इस तरह से घूमता लेकर आदमी उसको देख सकता, भाई इस टाइम पे ये कौन था, कहाँ गया है, क्या हुआ है। इसमें सीसीटीवी कैमरे का बहुत ज़्यादा योगदान रह सकता हमारे लिए। सरकार जो है वो आज के टाइम महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम कर रही है। महिलाएं भी, उनकी एक आवाज़ आती है कि हमें बराबरी का दर्जा मिले, और उनकी भी बहुत सारी पंचायत को लेकर बहुत सारी समस्याएं होती है मातृशक्ति की, और उन समस्याओं को दूर करने का, चाहे वो जैसे एसएमसी बनाई हुई हो या स्वरोजगार की कोई चीज़ें हों महिलाओं के लिए। महिलाएं दिन भर घर में काम करती रहती हैं, तो जब वो फ्री होती है तो वो भी चाहती है कि मैं भी 2 पैसे की कोई अर्निंग करूँ। तो कोई ऐसी योजना गाँव में कोई लेकर के आएंगे कि महिलाओं के स्वरोजगार की भी कोई बात हो सके? भाई साहब वो तो योजनाएं लेके ज़रूर आएंगे, लेकिन मेरा एक प्रयास और है। आज तक जो सरपंच और पंच बनते हैं, पंचों को ऐसे माना जाता है कि ये कुछ है ही नहीं। मैं अपने भविष्य में अगर मेरे को ये मौका मिला तो मैं पंचों का बहुत ज़्यादा महत्व मानता हूँ। लेडीज़ पंचों का और जेंट्स पंचों का, उनको अलग अलग तरीके से प्रॉपर काम दिए जाएंगे। अब अपने वार्ड में जैसे महिलाएं हैं, वो महिला जो पंच होंगी वे सारी इकट्ठी होंगी। जैसे हमारे गांव में भाई 20 पंच बनेंगे, उसमें महिलाएं जितनी हैं उनको इकट्ठा करके अपने वार्डों में 20 वार्डों में जाएंगी। हर एक महिला से पूछेंगी किसी चीज़ की दिक्कत है और कुछ है, तो जो महिला उनकी चीज़ों को समझ सकती है, वो जेंट्स नहीं समझ सकते। उनकी समस्याओं को महिलाओं के द्वारा ही सोल्व कराया जाएगा। मतलब एक अलग से महिलाओं की एक समिति बना करके और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आप काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई साहब, और अच्छे तरीके से करेंगे। बिल्कुल। रही सुरक्षा की बात है, महिलाओं से संबंधित बात है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात है, सफाई व्यवस्था की बात है। ये जो मुद्दे आपने उठाए हैं, ये मुद्दे आपने बताए हैं कि चुनावी मुद्दे तो नहीं रहेंगे? भाई साहब आप ये देखो, चुनावी मुद्दे इसको कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन आदमी का पता तभी लगता है जब उसके पास पावर आ जाती है। आज कहने को तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन उसको करके दिखाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब मेरे पास कोई पावर नहीं तो मैं किसी का कुछ गलत कर सकता, नहीं अच्छा कर सकता, तो किसी को क्या पता मेरी नीति क्या है। नीति का तो आदमी की पता चलता है जब उसके पास पावर आ जाती है। लेकिन मेरे पास बड़े बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। मेरे पिताजी भी समाज के बीच में रहे हैं, मैं भी बचपन से समाज में बुजुर्गों में रहा हूँ। तो मेरी सोच एक ही है, अपने गांव को हर एक दिशा में ऊपर ले जाना। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक दिशा में आप गांव को आगे लेकर के जाएंगे, और ऐसी सोच और कामना के साथ आप चुनाव मैदान में हैं। मुकाबला किससे मानते हैं? मुकाबला तो भाई साहब मैं ये कुछ नहीं कह सकता किसके साथ है, लेकिन मैं तो अपना मुकाबला जो है, मुकाबला क्या, अपना तो आपको भरोसा अपनी जनता पे है। बिल्कुल, किसी से मुकाबला नहीं मानते? भाई साहब मुकाबला मैं किसी से नहीं मानता। मुकाबला मैं अपने गांव के बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, माताएं, बहनें, सबसे यही है कि वे मेरे साथ हैं, तो मुकाबला किसी से नहीं है। वे मेरे को आशीर्वाद देंगे तभी मैं ऊपर जा पाऊंगा। अहंकार मेरे अंदर नहीं है, ये एक मेरा मुकाबला किसी के साथ नहीं है। भाई 6-7-10 प्रत्याशी और भी मैदान में, वे भाई भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। ये मेरा, मैं नहीं मानता उचित तक मेरी कोई मुकाबला नहीं है किसी के साथ।
गांव अगर मेरे को आशीर्वाद देगा, मेरे बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें सब आशीर्वाद देंगी और मैं इस चीज़ में सफल होया तो मैं सकारात्मक कार्य करने के लिए अच्छी और सच्ची निष्ठा के साथ इस काम को निभाऊंगा। शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, महिलाओं के उत्थान की बात हो या स्वरोजगार की, जैसे कि हमने अजय लावत भाई से बात करी, सभी बातों पर मुखर रूप से इन्होंने जवाब देते हुए बताया कि इन सारी योजनाओं को मैंने एक अच्छे तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। और आप पीछे देख सकते हैं कि उनके समर्थक भी इसी उम्मीद में यहाँ पर उनके कार्यालय में बैठे हैं। अभी इनको चुनाव प्रचार के लिए भी निकलना है। आज का त्यौहार का दिन है और इस त्यौहार के दिन पे मैं अजय शर्मा आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपके साथ यूं ही मिलता रहूँगा। आप देखते रहिए देसी दर्पण। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।